जय जिनेन्द्र। मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी की बात जगन्य से अंतर्मुद उत्कृष्ट से कुछ अधिक 66 सागरोपम तक है और वो अपने ये अज्ञान पे टिकते हैं। हाँ, ये ध्यान देना, वो टिकने की बात है। ऐसा नहीं समझना कि ये इसके बाद उसको मोक्ष हो जाएगा। ठीक है? हाँ, आप मति अज्ञानी वहाँ तक रह सकते हो, फिर बदल सकता है लंबे से लंबे समय तक यहाँ। और वो भी भव्य जीव को, अभव्य जीव को तो हमेशा अज्ञानी रहने वाला है, उसको तो कभी भी नहीं घटेगा। बराबर? हाँ, उत्कृष्ट, उसको तो उत्कृष्ट जगन्य की बात ही नहीं आने वाली। विभंग ज्ञानी भी ये हो गया अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से वनस्पति काल तक, यानी कि 22,000 वर्ष तक। अब ज्ञानी का अल्प बहुत्व पद है। सबसे ज़्यादा कौन? अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी में सबसे अधिक कौन? तो मन प्रयोग ज्ञानी सबसे कम। राइट? अगर दीक्षा ली हुई हो और मन प्रयोग ज्ञान आ गया हो, इतने तो बहुत कम होते हैं ना। वो सबसे कम, फिर अवधि ज्ञानी उससे असंख्यात गुना अधिक। अवधि ज्ञानी तो उससे असंख्यात गुना अधिक होगा। और अभिनिबोधिक उससे भी ज़्यादा है ना। जो अवधि ज्ञानी है वो कम होते हैं, पर मनोपर्य ज्ञानी से तो अवश्य ज़्यादा होते हैं। ठीक है? हाँ, और उसके बाद अभिनिबोधिक उससे भी ज़्यादा, श्रुत ज्ञानी उससे भी ज़्यादा, मति ज्ञान से भी श्रुत ज्ञानी ज़्यादा है। मति में तो खाली आप सोचते हो, श्रुत में तो किसी और की सोच भी मिलती है ना। हाँ, ठीक है। तो मति और श्रुत दोनों लगभग सिमिलर। मति होगा वो श्रुत होगा ही, श्रुत होगा उसको मति होगी ही होगी। बराबर? लेकिन जो अवधि ज्ञानी है उससे मति और श्रुत ज्ञानी ज़्यादा ही होते हैं। बराबर? अवधि ज्ञानी कम होते हैं इसलिए। और केवल ज्ञानी उससे भी अनंत गुण है, अवधि ज्ञानी से भी अनंत गुण, क्योंकि केवल ज्ञानी तो ऊपर भी सिद्ध गति में भी तो जाके बैठे हैं ना। हाँ, तो अवधि ज्ञानी तो उससे कम यहाँ घूम रहे हैं। बराबर? आओ प्रभु, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभंग ज्ञानी, ये तीन में से भी कौन ज़्यादा? तो विभंग ज्ञानी सबसे कम। ठीक है? क्योंकि वो भी अवधि ज्ञान जैसा ही है ना, तो देखना तो वैसे भी कम ही होगा। पर मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी दोनों एक दूसरे से बराबर है। जिसको मति अज्ञान होगा उसको श्रुत अज्ञान भी होगा ही होगा। बराबर? मति सोचना और श्रुत समझना है, सुनना और समझना, तो दोनों साथ ही चलेंगे ना। उसके बाद में अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, ये सारे के सारे 8 आ गए। शुभ अशुभ, उसमें से कौन किससे ज़्यादा? ये 8 में अभी देखा है। आओ अभी हम 8 में देखेंगे। तो सबसे कम मन प्रयोग ज्ञानी, हाँ, उससे थोड़े ज़्यादा अवधि ज्ञानी, उससे थोड़े असंख्यात गुण अधिक आएंगे। अब पहले ज्ञान में आएंगे, पहले अज्ञान नहीं आएगा एक भी। अब आएगा मति ज्ञानी, अभिनिबोधिक। और मति और श्रुत दोनों परस्पर तुल्य, इसलिए दोनों साथ में आएंगे, मति और श्रुत। बराबर? हाँ, अब अवधि ज्ञानी से विशेष होते हैं। और विभंग ज्ञानी, अब आएगा अज्ञान। देखिए, ज्ञान सब आ गए, मति ज्ञान आ गया, अवधि ज्ञान आ गया, और अभिनिबोधिक भी आ गया, श्रुत और मति। तो ये 4 तो ज्ञान आ गए। आओ अब उसके बाद विभंग ज्ञानी, उससे असंख्यात गुण। अब तीसरे में विभंग ज्ञानी आएंगे जो देख सकते हैं, वो उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अब 3 जो अज्ञान है उसमें भी विभंग ज्ञानी कम आएंगे। इसलिए
पर अब इसके बाद केवल ज्ञानी आएंगे. कौन आएंगे? केवल ज्ञानी. हाँ, विभंग ज्ञानी तो बहुत है, पर केवल ज्ञानी तो उससे भी ज्यादा है. સમજમાં આવ્યું? વિભંગ જ્ઞાની હશે ને એના કરતા કેવલી વધારે છે. બોલો. इसलिए केवल ज्ञानी उससे भी अनंत गुण. और अब तो मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी दोनों आ जाएंगे. हाँ. तो सबसे हाईएस्ट कौन है? मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञान. समझ में आया? अब मति अज्ञान श्रुत अज्ञान सबसे ज़्यादा, और मन प्रयोज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और कम कम कम. तो हम सबसे कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि सबको इतनी समझ होनी चाहिए? बताओ. रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए. बराबर. अभिनिबोधि ज्ञान के पर्याय कितने? अभिनिबोधि ज्ञान के पर्याय अनंत प्रज्ञप्त है. अनंत है ना. मति श्रुत के अनंत पर्याय आएंगे ना. हाँ. श्रुत ज्ञान के पर्याय कितने? श्रुत ज्ञान के पर्याय भी अनंत. अवधि ज्ञान के वो भी अनंत. मन पर्याय के भी अनंत. केवल ज्ञान के भी अनंत. मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान के भी अनंत. विभंग ज्ञान के कितने? तो वो भी अनंत. अभिनिबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों में से सर्वसे अल्प है मन प्रयोग, फिर अवधि ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान और अभिनिबोधि ज्ञान. उसके बाद आएगा केवल ज्ञान. फिर आएगा मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान. ठीक है, वो आएगा लास्ट में. तो विभंग ज्ञान सबसे अल्प हुआ तीनों में से, और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान अनंत गुणा हुआ. आओ. समझ में आ गया? मति ज्ञान पर्याय. अब मैं फिर से बोल रही हूँ, सबका सुनिए. मन प्रयोग ज्ञान सबसे अल्प, फिर विभंग ज्ञान उससे थोड़ा, मन प्रयोग से थोड़ा ज़्यादा, फिर अवधि ज्ञान के पर्याय वो विभंग से थोड़ा ज़्यादा, फिर श्रुत अज्ञान के पर्याय वो अवधि ज्ञान से थोड़ा ज़्यादा, फिर श्रुत मति अज्ञान के पर्याय वो दोनों साथ में ही है. मति अज्ञान के पर्याय उससे अनंत गुण, मति ज्ञान के पर्याय उससे भी विशेष, और लास्ट आ गया केवल ज्ञान के पर्याय वो उससे भी ज़्यादा. ये खुशी की बात है कि केवल ज्ञान के पर्याय सबसे ज़्यादा आए लास्ट. हाँ. तो अच्छी बात है ना. केवल ज्ञान तो मिलता है तो हमको भी मिलेगा, ऐसा सोच सकते हैं ना. हाँ. क्योंकि उसके पर्याय सबसे ज़्यादा है. आओ, अब तीसरा उद्देश्य शुरू हो रहा है. तीसरा उद्देश्य है वनस्पति पद. वृक्ष कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के वृक्ष है. संख्यात जीव, असंख्यात जीव और अनंत जीव. तो जो संख्यात जीव हैं वो अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि ताल, तमाल, अरणी, तेतली, साल कल्याण, चीड़, जावित्री, केवड़ा, कंदली, भोजपत्र, अखरोट, हींग, लविंग, सुपारी, खजूर. इस प्रकार के अन्य संख्यात वृक्ष सबसे ज़्यादा है. अब आया असंख्यात जीव वाले वृक्ष. इसमें सब में संख्यात जीव थे, अब असंख्यात जीव की बात. असंख्यात जीव किस में होते हैं? तो एक अस्थि वाले, बहुबीज वाले. एक अस्थि यानी कि एक गुठली वाले और बहुबीज वाले. तो एक अस्थि वाले वृक्ष है, जैसे कि नीम, आम. आम में एक ही गुठली होती है ना.
जामुन में भी एक ही गुठली, बराबर। बराबर। तो ये सब असंख्यात जीव वाले हैं। हाँ? कोसम, साल, ढेरा, अंकोल, पीलू, लिसोड़ा, सलई, शामली, काली तुलसी, मौलसरी, ढाक, कंटक, करंज, जियापोता, रीठा, बेहड़ा, हरड़, भिलावा, वावडिंग, गंभीरी, धाय, चिरौंजी, पोई, महानीम, बकायन, निर्मली, शीशम, विजय, सार, जायफल, सुल्तान, चंपा, सेहुंड, जायफल और अशोक, ये सारे एक अस्थि वाले जीव है। कौन है ये? एक अस्थि वाले। एक अस्थि वाले। और इस प्रकार के अन्य भी असंख्यात जैविक वृक्ष एक अस्थि वाले हैं, बहुत सारे हैं, ये तो इतने ही नाम आए। इनके मूल भी असंख्यात जीव वाले, मूल में भी इनके असंख्यात जीव है। ठीक है, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल भी असंख्यात जीव वाले। पत्र प्रत्येक जीव वाले हैं और पुष्प अनेक जीव वाले। पान है उसमें प्रत्येक है जीव, पर पुष्प में अनंत जीव है। ठीक है, फल एक अस्थि वाले हैं। तो ये हुए एक अस्थि वाले वृक्ष। अब बहुबीज वाले वृक्ष, तो वो कौन से? बहुबीज किसमें है? तो संघारी, हड़जोड़ी, तेंदू, आबनूस, केश, आमड़ा, बिजोरा, बेल, आंवला, कटहल, अनार, पीपल, गूलर, वड, खेजड़ी, सुन, पीपर, शतावरी, पाकर, कटूमर, धनिया, घघरबेल, तिलिया, बड़हर, गुड़ तृण, सीरस, शांतिवन, कैथ, उसके बाद है लोश, घो, चंदन, अर्जुन, नीम, धारा कदम्ब और कूड़ा कदम्ब, ये तथा इस प्रकार के अन्य असंख्य जैविक बहुबीज वाले होते हैं। इनके मूल भी असंख्य जीव वाले, तो उसमें कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल भी असंख्य जीव वाले होते हैं। ठीक है, पत्र प्रत्येक जीव वाले, पुष्प में अनेक जीव है, फल बहुबीज वाले हैं। और ये वृक्ष बहुबीज वाले जीव होने से ये असंख्य जीव वाले वृक्ष कहे जाएंगे। बराबर बराबर। बराबर। एक गुठली थी संख्यात जीव, अब ये आए असंख्य जीव वाले, बहुबीज वाले आ गए, असंख्य जीव वाले। अब हम करेंगे अनंत जीव, ऐसी वनस्पति जिसमें अनंत जीव है। जैसे आलू, मूली, अदरक, थोहर, काली मूसली और इस प्रकार के अन्य अनंत जीव वाले। वो तो अनंत जीव हम जानते हैं, अनंत और अनंत काय जानते हैं ना? हाँ हाँ, तो ये सब इसमें आ जाएंगे, ये अनंत जीव वाले वृक्ष है। तो आपको ये वृक्ष में मालूम पड़ गया। अब ध्यान से सुनिए, क्या आप कोई भी वृक्ष या जीव खाए बगैर जीवित रह पाओगे? दे पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जीवित रहो बिना कोई भी वृक्ष के जीव खाए बगैर, वनस्पति के जीव के बगैर? बोलो। धन, धान्य, वनस्पति, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, पृथ्वीकाय, सब में जीव है कि नहीं है। तो आपको अब चॉइस करना है, अनंत जीव लेना है या संख्यात लेना है। संख्यात। हाँ, तो अब ये दिमाग में बिठाना है। देखिए, हमको दिमाग को मैसेज देना है। आप जैसे विचार ज़्यादा करोगे वैसे ही हमारे अगली भव परंपरा आएगी। बराबर बराबर बराबर। अब ये चीज़ तो हमने सीख लिया कि विचार पे ही सारी चीज़ है। तो अब हमको अपने विचार को डेवलप करने की नहीं करने। तो विचार ही लेश्या है, समझ लीजिए। हाँ। लेश्या क्या है? शुभ भाव। और भाव क्या है? आप जो सोचो, भावना, जो विचारो, वो भाव हो गया आपका। भाव भावना का मतलब ही मेरी सोच है कि नहीं? हाँ। तब हमको क्या बदलना है?
अपनी सोच को। अपनी सोच बदलनी है बस। सोच को हमेशा एक जगह पे कभी नहीं रखना है। अलग अलग सोच के तरीके से आपको और सुधरता जाना है, सुधारता जाना है सोच को। बराबर। बराबर। ऐसा सोच लेना, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कभी भी हम अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे, है ना। हाँ। आओ चलो, जीव प्रदेशों का अंतरपद, ये हो गए वृक्ष की बात। अब है जीव प्रदेशों का अंतरपद, जैसे कि कछुआ, कछुए की आवली का, घो, पाटला घो और घो की आवली का, फिर बैल, बैल की आवली का, मनुष्य, मनुष्य की आवली का, भैंसा, भैंसे की आवली का। इन जीवों के शरीर के 2, 3 अथवा असंख्य खंडों में छिद्र हो जाने पे जो अंतराल होता है, क्या वो इन जीव प्रदेशों से स्पर्शित होता है? देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, समझिए उसको। ये कछुआ है तो उसकी आवली का अलग बताई, मनुष्य है तो उसकी आवली का अलग बताई। समझ में आ रहा है? नहीं। देखिए, जो अरेक इन जीवों के शरीर में 2, 3 या असंख्य खंड हमारे है कि नहीं, वो बताओ चलो। हाँ। ये असंख्य खंडों में छिन्न हो जाए, अगर ये हमारा शरीर असंख्य खंडों में छिन्न हो जाए, टुकड़ा हो जाए, समझ में आ रहा है? असंख्य खंडों में अगर आपका शरीर बट जाए, हाँ, तो क्या वो जीव, क्या वह उन प्रदेशों से स्पर्शित होता है? हमारे असंख्य खंडों में शरीर विभाजित है कि नहीं? है। हमारे हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, सब अलग है कि नहीं? हाँ। तो क्या हमारी आत्मा सर्व प्रदेशों से स्पर्शित है? हाँ। है। तो पर भगवान कह रहे कि हाँ होता है। समझ में आया? हाँ। तो ये जीव प्रदेशों का अंतर बताया। देखिए फिर से कह रही हूँ, अब समझ में आ जाएगा। कछुआ और कछुआ की आवली का मतलब, कछुआ और कछुआ के शरीर का छोटा सा भाग, आवलिका का अर्थ, आवलिका का अर्थ सूक्ष्म भाग है कि नहीं? हाँ। और सूक्ष्म समय भी है। अगर कछुआ 500 साल जिएगा तो उसके एक आवलिका जितने समय में भी वही कछुआ का जीव, और 500 साल की अनंत आवलिका में भी वही कछुआ का जीव है कि नहीं? है। ऐसे ही कछुआ के इस छोटे से आवलिका जितने अंग में भी कछुआ है, और उसके पूरे एक पैर में भी कछुआ का ही आत्मा है कि नहीं? है। मतलब वो आत्मा ने सर्व जीव प्रदेश को छुआ है, वो अलग होने के बावजूद। राइट। बस। तो असंख्य खंडों में अगर आप छिन्न हो जाओ, तब भी, जैसे ये उंगली छिन्न है ना, अलग, हाँ। तो सब में आत्मा तो है ही है। तो इस प्रकार से जीव सर्व प्रदेशों से स्पर्शित होता है। अब और प्रश्न दूसरा, कोई पुरुष जीव के छिन्न अवयवों के अंतराल का हाथ, पैर अथवा अंगुली से तथा शलाका, काष्ठ अथवा खपाची से स्पर्श, संस्पर्श, आलेखन, विलेखन करे अथवा किसी अन्य तीखे शस्त्र से उसका आच्छेदन विच्छेदन करता है, अग्नि से उसको जलाता है, क्या ऐसा करता हुआ वह उन जीव प्रदेशों के लिए किंचित अबाधा अथवा विशिष्ट बाधा उत्पन्न करता है या उसका छविच्छेद करता है? भगवान मना कर रहे हैं कि ना, उस अंतर में शस्त्र का संक्रमण नहीं हो सकता। देखिए अब कहाँ क्या कह रहा है, सुनिए। अगर कोई पुरुष जीव के छिन्न अवयवों के अंतराल का, मतलब उसके अंतराल हो चुके हैं, हाथ अलग है, पैर अलग है, अंगुली अलग है, और क्या शलाका, काष्ठ, वो सब जगह उसका विच्छेद करे तीखे शस्त्र से, अगर वो आच्छादन और विच्छेदन कर ले, उसने उसके अंग को शरीर से काट के अलग कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब वो उस अंतर में शस्त्र का संक्रमण कर सकता है? बोलो। ऐसा करता हुआ वो उन जीवों के प्रदेशों के लिए किंचित अबाधा उत्पन्न कर सकता है?
कर सकता है। उसने आप वो शरीर, जीव के शरीर के टुकड़े को काट के अलग कर लिया है। सुनिए फिर से, उसने अलग कर लिया है। बराबर? बराबर। जैसे कि देखिए, नारकी का जीव तो इकट्ठा हो जाएगा, हमारा शरीर इकट्ठा होगा नहीं। नहीं। तो अब वो अंतर में, मतलब उसके अंतर में शस्त्र का संक्रमण होगा? नहीं। अब नहीं होगा शस्त्र का संक्रमण। हाँ। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हमारे शरीर के विभाजन करके टुकड़े बन जाए तो अब जीव ही नहीं रहेगा ना अंदर। हाँ। समझ में आ रहा है? तो क्या अब कोई बाधा उत्पन्न होगी अथवा और कोई छह विच्छेद होगा, टुकड़ा होगा? और नहीं। अब टुकड़े किसके हो रहे हैं? शरीर के। सबके। पहले जीव के होते थे ना। हाँ। अगर आपकी एक उंगली काटेंगे तो जीव का टुकड़ा हुआ, बराबर। मगर अब पूरे टुकड़ों में ये बांट दिया तो जीव ही निकल गया ना अंदर से। तो अब शस्त्र का संक्रमण जीव के ऊपर कैसे होगा बताओ? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया क्या? फिर से बताऊं? बोलो। नहीं आ गया। हाँ, बस बस। छिन्न अवयवों, अगर आपके हाथ खाली काटा हुआ है तो आपके ऊपर वो असर कर सकता है, क्योंकि खाली हाथ कटा हुआ है, बाकी का शरीर तो है ना। हाँ। पर अब शरीर ही पूरे टुकड़े में बांट दिया तो नहीं होगा। अब नहीं होगा, क्योंकि प्राणी निकल गए अंदर से। बराबर? बराबर। हाँ। अब ये जीव के ऊपर की संक्रमण की बात की है ना? हाँ। अब आया चरम अचरम पद। ये पद में पृथ्वियाँ कितनी है? टोटल 8। रत्न प्रभा से लेके 7 नरक पृथ्वी, और 8वीं कौन सी पृथ्वी? ईशद प्रागभरा पृथ्वी। बराबर? सिद्ध क्षेत्र। हाँ। ये तो हमने पहले कर लिया है, इसलिए यहाँ आगे उसका लेख कुछ नहीं है। और वैमानिक देव स्पर्श चरम से, क्या चरम है अथवा अचरम है? तो वो स्पर्श चरम से चरम भी है और अचरम भी है। वो स्पर्श तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, वो आपको स्पर्श तो कर ही सकते हैं। वैमानिक देव स्पर्श दूसरे देवों से स्पर्श तो कर ही सकते। वो चरम भी है और अचरम भी है, दोनों। ठीक है। अब आओ चौथा उद्देश्य, वो है क्रियापद। ये आपका जो 8वां शतक चल रहा है उसका चौथा उद्देश्य, ये 8वें शतक का चौथा उद्देश्य, क्रियापद। क्रियापद, देखिए क्रियापद नहीं है, ये क्रिया का पद है। क्रिया है 5 प्रकार की बताई: कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेशिकी, परितापनी की, प्राणातिपानी की। ये 5 क्रिया हुई, हमने पहले भी किया हुआ है। बराबर? हाँ। तब उसका पद यहाँ लिया है कि निरवशेष रूप में यहाँ वक्तव्य बताया है, मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया सबसे अल्प है। ठीक है? ठीक। और अप्रत्याख्यान क्रिया उससे थोड़ी ज़्यादा। देखिए ये 5 में कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है वो बताया है। तो प्रत्यय की क्रिया जो था प्राणातिपाती की मिथ्या दर्शन, वो उसमें जो प्रत्यय की है वो सबसे अल्प। उसके बाद है अप्रत्याख्यानी, वो उससे थोड़ी ज़्यादा। अब पारिग्रही की, यानी कि परिग्रह करना, वो उससे भी अधिक। आरंभिकी मतलब जीवों की हिंसा करनी, वो उससे भी अधिक। और माया प्रत्यय की, वो सर्व से अधिक। समझ में आ गया? हाँ। क्योंकि ये क्रिया से तो पाप ही बनने वाला है। इसमें एक भी पुण्य की क्रिया दिखाई आपको? नहीं। मोक्ष की कोई क्रिया नहीं है। काय की वही है कि काया से आप क्रिया करते जा रहे हो, जीवों को मारते जा रहे हो। अधिकरणी की तो अधिकरण साधन ही बना है ऐसे जिससे आप जीव मरे। बराबर? फिर प्रादोषिकी, तो वो भी क्षेत्र से जो जो जीव मरते हैं वो सब बताया। पारितापनी की, उनको पीड़ा देकर मारो। प्राद्वेषिकी में द्वेष करके मारो। और प्राणाधिपाती की, उनको पूरे जीव से मार दो, खत्म कर दो, उनका जीव निकाल दो, प्राण निकाल दो, जैसे ये सब कसाई खाने में होता है। बराबर? बराबर। तो ये 5 क्रिया अशुभ है।
और उसमें से मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया सबसे अल्प है। अप्रत्याख्यान क्रिया उससे थोड़ी अधिक। अप्रत्याख्यान में प्रायश्चित नहीं है, तो अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और क्रिया आपको जरूर कर्म बंध में डालेगी ही डालेगी। उसके बाद है पारिग्रही की क्रिया, तो परिग्रह किया हुआ है वो उससे ज़्यादा क्रिया में। परिग्रह भी एक प्रकार के पाप क्रिया ही है। उसके बाद है आरंभी की, तो आरंभ समारंभ तो उससे भी ज़्यादा हो गया, परिग्रह से भी। हाँ, उसमें तो जीव हिंसा होगी ही होगी, उससे भी विशेष अधिक। और माया प्रत्यय की उससे भी अधिक। भाई मैं क्रिया मैं पाप ही नहीं कर रहा हूँ ये करने के बाद, ये तो उससे भी अधिक हुआ कि नहीं। अब देखिए कितने सारे ये धर्म में क्या है कि सर्व कृष्णार्पण, कृष्णार्पण कर दिया मतलब अब आपको कोई पाप नहीं चढ़ रहा है ना। हाँ, तो ये तो माया प्रत्यय की हुई ना। हाँ, किया मैंने और चढ़ा देते हम भगवान के ऊपर, कर्म हम करें और ये कृष्णार्पण कर दिया, तो अब आप जो भी खाओ आपको दोष नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो माया प्रत्यय की क्रिया सबसे अधिक है, तो क्रिया में माया तो चाहिए ही नहीं। ये पांचों क्रिया पर वो माया से करो और तकलीफ है, बराबर। आओ अभी पांचवा उद्देश्य आजीवक के रूप में है, आजीवक के संदर्भ में और श्रमणोपासक के। फिर से वही भगवान के समोसरण में गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि आजीवकों के भगवान स्थविरों से, आजीवकों ने भगवान स्थविरों से इस प्रकार से कहा, आजीवकों ने, कि कोई श्रमणोपासक श्रमणों के उपाश्रय में आसीन होकर सामायिक कर रहा है। सुनिए, श्रमणोपासक श्रमण के उपाश्रय में कोई श्रावक है और वो श्रमण के साधु के उपाश्रय में सामायिक कर रहा है, और उस समय अगर कोई पुरुष उसके भांड वस्त्र आदि वस्तु का अपहरण कर ले, क्योंकि उसने जो रखा है, छाता रखा है तो भांड हो गया, चप्पल रखा है तो भांड हो गया, और उपवस्त्र भी श्रावक को तो निकालना पड़ेगा, और वो सब वस्तु चोरी कर लेता है, अपहरण कर लेता है, और सामायिक पूर्ण होने के पश्चात वो जो श्रावक है वो उठ के वो भांड को ढूंढ रहा है, उसकी अनुगवेषणा कर रहा है। तो क्या अपने भांड की अनुगवेषणा कर रहा है अथवा पराये भांड की अनुगवेषणा कर रहा है? बोलो, वो क्या अपने की कर रहा है या पराये की कर रहा है? पराई की। सामायिक पूरा होने के बाद वो अपने की भांड की ही करेगा ना, पराये की क्यों करेगा? आप ढूंढने जाओगे तो अपने चीजों को ढूंढोगे या दूसरों की? अपने चीजें, अपनों की ही करोगे ना। हाँ, तो वो पराये की नहीं करता है, पर अनुगवेषणा नहीं करता, पराये की चिंता भी नहीं करता। किसी का छाता गुम हो गया तो आप जाके चिंता करोगे? बोलो, नहीं, आप अपनी ही करोगे, अपना लेके निकल जाओगे, है ना। हाँ, हाँ, तो वो अपने भांड की अनुगवेषणा करता है, पराये भांड की नहीं। नहीं, ठीक है, तो अब ये इतनी सी बात में आपको ये समझ लेना है कि जितना हमने ज़्यादा परिग्रह किया उतना आप अपनी सामान की सबसे ज़्यादा चिंता करोगे ना। हाँ, गाड़ी लेके गए और रोड पे पार्क किया होगा तो पूरे सामायिक और मंदिर में ध्यान रहता है ना उधर। बोलो। हाँ, हाँ, चप्पल पहन के जाते तो भी ध्यान रहता है, बराबर। बराबर। आओ, श्रवणोपासक अपने भांड की अनुगवेषणा करता है, पराये भांड की नहीं करता। ऐसा कैसे कहते हो आप? अब उसमें भी प्रश्न किया। बोलो गौतम स्वामी ने। तो भगवान कह रहे हैं कि उसका ऐसा संकल्प होता है, हिरण्य मेरा नहीं है, सुवर्ण मेरा नहीं है, कांस्य भी मेरा नहीं है, दुष्य वस्त्र भी मेरा नहीं है, विपुल धन सोना रत्न मणि मोती शंख मेंसिन प्रवाल रक्त रत्न आदि प्रवर सारे वर्ण का वैभव मेरा नहीं है। उसने ऐसा संकल्प किया होता है, बराबर।
फिर भी उसका ममत्व भाव अपरिज्ञात होता है, प्रत्याख्यात नहीं होता। ठीक है, वो प्रत्याख्यात नहीं है, वो अपरिज्ञात है। ममत्व भाव है वो, उसको पता नहीं है ममत्व भाव कि मेरे अंदर ये ममत्व भाव पड़ा है। देखो आपको नहीं, आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे मुझे मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने ये पूरे संसार की चिंता और सब छोड़ दिया है। जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि छोड़ के बैठे थे, लेकिन जैसे बेटे का बात आया ममत्व जागा कि नहीं? जागा जागा। और जैसे ही अपने को भी अपने अपने ये सारी चीज़ छोड़ के बैठा है, लेकिन जब आप उठो यहाँ से और वहाँ जाओ और जैसे देखोगे छाता नहीं है तो 2-3 दिन तक दिमाग नहीं चलेगा आपका, बराबर? छोड़ के बैठे, पता है ये मेरा नहीं है फिर भी ना। हाँ, तो यहाँ ये कह रहे, ठीक है, ये अपरिज्ञात होता है, प्रत्याख्यात नहीं होता है। अपरिज्ञात है, हमको नहीं पता है, अंदर तो अभी भी पड़ा हुआ ये ममत्व, बराबर? इसीलिए श्रवणोपासक अपने भांड की अनुगवेषणा करता है, पराय भांड की अनुगवेषणा नहीं करता। अपनी अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो आप बेचैन हो जाओगे। किसी और का छाता घूम गया है तो आपको कितने घंटे तक उसकी तकलीफ होगी, बताओ? होगी ज़्यादा? नहीं होगी, नहीं होगी। अब यही सामायिक की बात है कि ऐसे ही अगर उपाश्रय में आसीन होकर सामायिक कर रहा हो और अगर कोई पुरुष उसको उसकी जाया का सेवन करता है तो क्या वह उसकी जाया, एक मिनट, तो क्या वह उसकी जाया का सेवन करता है अथवा अजाया का सेवन करता है? ओहो, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और तरीके से, आप वो पुरुष है वो बैठा है सामायिक कर रहा है और घर में उसकी पत्नी भार्या के साथ कोई और सेवन कर रहा है, तो उस वक्त उस समय क्या वो आपकी भार्या से सेवन कर रहा है या किसी और की भार्या से सेवन कर रहा है? आप क्या सोचोगे, बताओ? वो श्रवणोपासक की ही भार्या हुई ना? भार्या तो उसी की हुई। अब मानोगे तो उसी, क्योंकि उसने उसका त्याग तो किया हुआ नहीं है, वो सिर्फ सामायिक करने गया, मतलब अंदर तो पड़ा है ना अभी भी। हाँ, अब देखिए अब उसकी जाया अजाया कब होगी? सुनो, अगर वो श्रवण पासक शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान और पौषध उपवास की आराधना करता है, वो खाली सामायिक नहीं कर रहा है, पौषध करके कर रहा है। समझ में आया? वो पौषध करके सामायिक कर रहा है, तो क्या अब उसकी जाया अजाया हो गई कि नहीं? अब उसकी जाया अजाया हो गई। परमात्मा कह रहे हैं हाँ, अब उसकी जाया अजाया हो जाती है। मतलब क्या हुआ पता है कि आप एक सामायिक कर रहे हो और एक पौषध कर रहे हो। जब आप सामायिक लेते हो आपके मन में वही विचार है कि ये मात्र 1 घंटे के लिए, बराबर? तो वो 1 घंटे के लिए भी पौषध के बराबर आप त्याग नहीं करते हो, परमात्मा ये कह रहे हैं। लेकिन अब पौषध किया 24 घंटे का, शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान ये सब अब इसके साथ पौषध कर रहे हो, बराबर? कि मैं ये सारी चीजों को 24 घंटे के लिए छोड़ रहा हूं। पौषध में वही आएगा ना कि जब तक पारूंगा नहीं संसार की सारी चीजों का मैंने त्याग किया। समझ में आया? तब उसकी जाया अजाया है। अब उसकी जाया से किसी और कोई भोग करे या जाया किसी और से भोग करे, पर ये इसकी खुद की जाया नहीं है। वो समय के लिए, समय की बात है, ठीक है? हाँ, अब वापस क्वेश्चन हुआ उसी में भी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो परमात्मा कहते हैं उसका ऐसा संकल्प होता है कि माता मेरी माता नहीं है, पिता मेरे पिता नहीं है, पत्नी मेरी पत्नी नहीं है, भाई मेरा भाई नहीं है। वो संकल्प लेकर पोषण कर रहा है, राइट? उसका ऐसा संकल्प होता है। बहन मेरी बहन नहीं, भार्या मेरी भार्या नहीं, पुत्र मेरा पुत्र नहीं, घर मेरा घर नहीं, वधू मेरी वधू नहीं। फिर भी उसका प्रेयस यानी कि बंधन है वो विच्छिन्न नहीं होता।
ये बोल के ही बैठा है ना। हाँ हाँ, इसीलिए इस अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि कोई पुरुष श्रवणोपासक की जाया का सेवन करता है, अजाया का सेवन नहीं करता है। समझायू? इतना होने के बाद भी बंधन विच्छिन्न हुआ नहीं है। ये भी कितने समय के लिए उसने विच्छेद किया? खाली 24 घंटे के लिए। कितने समय के लिए? 24 घंटे के लिए। या तो आधा दिन प्रहर के लिए, हाँ है ना, अपना आधा प्रहर के लिए छोड़ा है, उसके लिए छोड़ा है। अभी भी जावत जीव कुछ नहीं छोड़ा है। देखिए भगवान कितना अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आप एक सामयिक कर रहे हो, आपने कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सबका सब आपका अपना है। बराबर। आप अगर 8 घंटे के लिए कर रहे हो, आधा दिन या 24 घंटे के लिए, तब भी आपने कुछ नहीं छोड़ा है। समझ में आया? प्रेयस बंधन विच्छिन्न नहीं किया है। प्रेयस बंधन मतलब प्रियता का बंधन। अभी भी क्या आपने प्रियता का बंधन विच्छेद किया? बोलो। नहीं नहीं किया। पत्नी अभी भी आपकी ही पत्नी है, माता आप अभी भी आपकी माता है। मैंने माता मेरी नहीं है ऐसा आप नहीं सोचते हो, पिता मेरी नहीं है पिता ऐसा आप नहीं सोचते हो। बराबर? आपने उसका प्रायश्चित भी नहीं लिया, आपने सोचा भी नहीं, राइट? राइट। हाँ, तो अब देखो, अब ध्यान से सुनो कि श्रवणोपासक के स्थूल प्राणातिपात का पहले प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर वो उसका प्रत्याख्यान हुआ, प्रत्याख्यान ही नहीं हुआ है तो कैसे उसने त्याग किया? बोलो। नहीं, आपने कुछ नहीं त्यागा है। अब एक सामयिक के लिए बैठते हो, आपने कुछ भी नहीं त्यागा है। जब तक जावत जीव त्यागोगे नहीं, आप आपकी सारी चीज आपकी अपनी रहेगी। बराबर हाँ, बराबर। बराबर। तो ये स्थूल प्राणातिपात का पहले प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर वो उसका प्रत्याख्यान करता हुआ क्या करता है? पहले वो उसने प्रत्याख्यान तो लिया ही नहीं। आप तो खाली बोल रहे हो कि ये मैं छोड़ रहा हूँ। आपने कुछ भी छोड़ा? बताओ। नहीं, कुछ नहीं छोड़ा है। आपने छोड़ा कुछ नहीं। जब तक जावत जीव ना छोड़ो तब तक आप नहीं छोड़ोगे। आप कुछ समय के लिए छोड़ रहे हो, वो छोड़ा हुआ नहीं कहा जाता है। ठीक है? आओ, अभी प्रतिक्रमण की बात आई है। अगले क्लास में करेंगे। बड़ा टॉपिक है प्रतिक्रमण का, हाँ है ना? क्योंकि इसमें प्रतिक्रमण में अनुमोदना करवाना नहीं करवाना, तीनों योग, एक करण, बहुत सारी चीज आएगी। अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का प्रतिक्रमण। ठीक है? ये शील व्रत, गुण विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास, ये चारों की जो आराधना है, अभी जो हमने जो टॉपिक किया, प्रत्याख्यान, फिर शील व्रत, आपने शील का व्रत लिया हो या गुण विरमण का व्रत लिया हो, प्रत्याख्यान भी किया हो, कर रहे हो रोज प्रतिक्रमण सब, और पौषधोपवास में भी आपने पौषध भी किया है, उसमें आप 2 टाइम प्रतिक्रमण भी कर रहे हो। बराबर? शील व्रत का भी पालन कर रहे हो, गुण विरमण कर रहे हो, ये सब आप कर रहे हो। देखिए यहाँ, देखिए परमात्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये सारी चीज जो आप अपने लिए सिर्फ करते हो ना, यहाँ सिर्फ आप अपना ही प्रत्याख्यान करते हो, आपकी चीजों का नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, फिर मेरे को क्यों, कैसे ये बंधन विच्छिन्न नहीं हुआ? बराबर? क्योंकि आपने बंधन विच्छिन्न किया ही नहीं। आप तो खाली एक 64 प्रहरी पोषों के लिए ही आपने विच्छेद किया है, हमेशा के लिए तो किया नहीं है। तो बंधन विच्छेद तो हुआ ही नहीं। विच्छेद कब होगा? आप सिर्फ 24 घंटे के लिए दूर गए हो, उतना ही ना। हाँ। पर वो चीज तो आपकी अपनी पड़ी है ना, जो घर में पड़ा है वो। हाँ। आपकी जाया, आपके माता पिता, आपके बच्चे, सब आपके अपने। जब आपने उसको जावत जीव छोड़ा होगा तो ही ये सारी चीजों के साथ कुछ भी हो रहा है, उससे आपको कोई लेना देना होगा नहीं। एकदम क्लियर કરી દીધું છે નહીં? એકદમ ક્લિયર. આપણે તો એવું માની એક સામયિક બી કર્યું તો સાધુની જેમ કર્યું. સાચે આપણે એવું જ સમજીએ છીએ ને અત્યાર સુધી? બોલો.
બરાબર. એક સામાયિક આપણે સાધુની જેમ કરીએ એવું માનીએ. સાધુ જાવત જીવ છોડીને બેઠા છે. भगवान चोखा शब्दों में बोले जो बोलो कि उसने ऐसा ऐसा संकल्प ही नहीं किया है कि माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, भाई मेरे नहीं. सामायिक में कोई आवा તમે એવો સંકલ્પ કરતા નથી. ના. એવો સંકલ્પ કરે તો જ આપણે સામાયિક તમે માત્ર હા તો જ આપણું સામાયિક સામાયિક છે બોલો. આ તમે માત્ર જે કશાયોથી અને જે જીવોની હત્યાથી જ દૂર છો બસ. आप एक सामायिक में और एक पोषद में आप खाली जीव हत्या से बच रहे हो और किसी से नहीं. ये तो पॉइंट आज तक सोचा ही नहीं था. सोचा था क्या बोलो? નહીં. ये तो कभी सोचा ही नहीं है. जितने भी सामायिक कर रहे हैं ये कर रहे हैं. सामायिक समणो इव सावो हवई जमा मतलब वो साधु की तरह है सामायिक में. सामायिक में वो साधु की तरह है पर वो कौन से सामायिक में? जावत जीव सामायिक में, रोज के सामायिक में नहीं. जावत जीव सामायिक करोगे तो ही आप आपके साधु के समान आप हो पाओगे. कुछ घंटे के सामायिक में मात्र जीव दया से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो. बराबर? બરાબર. खाली हिरियावई का पालन हो रहा है और कुछ नहीं. खाली जैन धर्म का पालन हो रहा है. क्योंकि आप कुछ ना काम कर रहे हो, ना बिजनेस कर रहे हो, ना फ़ोन कर रहे हो, ना कुछ कर्म कर रहे हो, ना कुछ खाना पीना कर रहे हो. एक जगह खाली बैठे हुए हो इसलिए जैन धर्म का पालन हो रहा है. बराबर? બરાબર. हाँ, लेकिन आपके अपनी चीज़, आपका जो अपना अपनी संपत्ति है, अपनी पत्नी है, अगर वो या अपने पदार्थ है, आपके जो भी चीज़ है जैसे जूते चप्पल या जो भी छाता हो या अपना घर हो, पैसा हो, रुपया हो, हर किसी के ऊपर से आपने अपना अधिकार छोड़ा नहीं है. बराबर? तो वो उसको प्रेयस बंधन नाम दिया है. क्या दिया? પ્રિયસ બંધન. प्रेयस बंधन. प्रेयस बंधन विच्छिन्न नहीं होता है उससे. प्रेयस बंधन का मतलब जो प्रिय है ना वो बंधन. હા. ये मेरा है और वो मुझे मेरा है, ये मेरी चीज़ वो कोई ले ना जाए, ये मेरा है, ये उस पर मेरा ही हक है, ये मैं किसी और को दूंगा भी नहीं. નહીં. उसको बोला जाता है प्रेयस बंधन. तो पत्नी, माता, बच्चे, घर, पैसा ये सभी प्रेयस बंधन है. और खाली सामायिक और खाली पोसे में आप उसका त्याग नहीं करते हो. बराबर? બરાબર. इसीलिए ये भी हम देखो आज समझ में आएगा 10 મનના 10 વચનના 12 કાયાના એ જે બંધન છે ને માત્ર સામાયિકના જ दोष. आप उससे खाली 10 मन के 10 वचन के और 12 काया के दोष से ही मुक्त हो सकते हो. बाकी कोई सांसारिक बंधन से आप उसमें छूटे નહીં. नहीं है. भगवान ने कहा है कि श्रवण बनना होगा. श्रवण की तरह सामायिक करोगे तो ही श्रवण का फल है, बाकी नहीं. जावत जीव सामायिक के बगैर श्रवण का फल नहीं मिल सकता है ना. हाँ, और सर्व चीज छोड़ने का भी फल नहीं मिल सकता है. चलो ठीक है, तो आज अभी यहाँ बंद करें. હા. हाँ जी, चलो. जय जिनेन्द्र. જય જીવેન્દ્ર. जय. कोई सवाल? ના. ના નહીં ને. ચાલો તો કાલે મળશું. કાલે હજી કયો વાર? શુક્રવાર કાલ તો હજી થશે. કાલે પર મેં 2 દિવસ. હા બરાબર છે. ચાલો તો કાલ મળીએ. જય જીવેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.